नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 2020 मैच की तरह अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का रोमांच भी मुकाबले के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। बाइडेन जीत के करीब पहुंचकर भी जीत का दावा नहीं कर पा रहे और ट्रंप पिछड़कर भी रेस में बने हुए हैं। एक एक वोट जीत हार का पलड़ा इधर से उधर कर सकता है। Well, I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. This election is a choice between a Trump super boom or a Biden depression. We were getting ready. You know, blue states and red states. राष्ट्रपति चुनाव की इस जंग में जबरदस्त रोमांच है। एक एक सीट पर टक्कर है। मुट्ठी भर वोट से जीत हार का पलड़ा इधर से उधर होने का सस्पेंस है। आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त की मुकम्मल तस्वीर क्या है। जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट तकरीबन हासिल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक 214 इलेक्टोरल वोट आए हैं। बाइडेन नेवाडा में आगे चल रहे हैं, जहां 6 इलेक्टोरल वोट हैं। नेवाडा में ट्रंप उलटफेर करने में नाकाम रहे तो जो बाइडेन का रास्ता साफ हो सकता है। जॉर्जिया में भी बाइडेन सिर्फ 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी उलटफेर की संभावना यहां पर भी है। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भी बाइडेन सिर्फ 8000 वोटों से पीछे हैं, जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं। यानी बाइडेन नेवाडा जीत लेते हैं तो उनका मिशन पूरा हो जाएगा। बावजूद इसके बाइडेन जीत का सीधा दावा करने से बच रहे हैं। And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. बाइडेन बेशक बेहद आगे निकल गए हैं, लेकिन ट्रंप को अभी भी रेस से बाहर नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों के नतीजे अभी तय नहीं हुए हैं, वहां कांटे की टक्कर बनी हुई है। अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ, ट्रंप खेमे में बेचैनी जरूर दिख रही है। ट्रंप ने धांधली का आरोप तक लगा दिया है। Goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. टीम ट्रंप ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कोर्ट का रुख किया है। ट्रंप टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भी पेंसिल्वेनिया में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यहाँ मामला ये है कि चुनाव के 3 दिन बाद आए बैलेट की गिनती होगी या नहीं। साथ ही कुछ समय के लिए गिनती रोकने की भी मांग की गई है। You think we're stupid? You think we're fools? You know something? The Democrats do think you're stupid, and they do think you're fools, and that's why you get called deplorable and chumps. तो गिनती आगे बढ़ने के साथ ही रंजिश भी बढ़ती दिख रही है। बाइडेन खेमा भी हर वोट की गिनती की मांग के साथ सड़क पर उतरा है। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप के ताजा दावपेच को देखते हुए जो बाइडेन भी सामने आए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख दी कि हर वोटों की गिनती की जाए। Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. अमेरिकी चुनाव में टक्कर तो पहले भी रही है, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग ही है। अगला बिग बॉस कौन बनेगा, इसके लिए एक दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमेरिका के 12 राज्य ऐसे हैं जिनसे तय होता है कि व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा। ये वो राज्य हैं जहां के वोट किसी एक पार्टी पर यकीन नहीं करते। इन राज्यों में मतदाताओं का मिजाज बदलता रहता है, इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है।
हर 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जिसकी बार बार चर्चा होती है वो है अमेरिका के लिए स्विंग स्टेट्स। इस बार का इलेक्शन भी स्विंग स्टेट्स के नतीजों पर टिका है। इन स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे राज्य जहां दोनों पार्टियों में कोई भी जीत सकता है, ऐसे राज्य जहां किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं होते हैं, जहां किसी एक पार्टी के लिए वोटर समर्पित नहीं होते हैं, ऐसे राज्य जहां पर दोनों कैंडिडेट्स ज्यादा जोर लगाते हैं। इस बार अमेरिका के करीब 50 में से 12 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स माना गया। इनमें एरिजोना जहां 11 इलेक्टोरल वोट हैं, इसे जो बाइडेन ने जीता है। फ्लोरिडा जहां 29 इलेक्टोरल वोट हैं, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। जॉर्जिया जहां 16 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां ट्रंप आगे हैं। टेक्सास जहां 38 इलेक्टोरल वोट हैं, ये राज्य डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। पेंसिल्वेनिया जहां 20 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां ट्रंप आगे हैं। विस्कॉन्सिन जहां 10 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां बाइडेन जीते हैं। टेक्सास जैसे स्टेट को स्विंग स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया जाए और 3 महीने तक इसके ऊपर नगाड़ा बजाया जाए कि अब तो मामला इतना एक तरफा हो गया है कि टेक्सास भी स्विंग स्टेट की श्रेणी में आ गया। ये कुछ भारत की भाषा में बोले तो ये उस तरीके की नैरेटिव पैडलिंग हुई कि बीजेपी अगर हार रही है यानी इतनी बुरी तरह हार रही है कि गुजरात भी जो है बीजेपी हार रही है। ये इस तरीके की बात का जो मतलब आप एक नैरेटिव सेटिंग का एक अजीबोगरीब खेल मुझे अजीब सा दिख रहा है जो मुझे लगता है कि खुद लिबरल नैरेटिव के लिए बहुत घातक है। अमेरिका के 50 राज्यों में 45 राज्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें 22 राज्य बाइडेन के पक्ष में गए हैं और 23 राज्य ट्रंप के पक्ष में गए हैं। अमेरिका में कांटे की टक्कर अब खास तौर पर 4 राज्यों में सिमट गई है और यहीं से फैसला होगा। इनमें नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए 54 इलेक्टोरल वोट और चाहिए और उन्हें पेंसिल्वेनिया समेत लगभग हर जगह क्लीन स्वीप करना होगा, जबकि बाइडेन को 6 इलेक्टोरल वोट चाहिए और वो नेवाडा जीतकर 270 के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की सत्ता किसे हासिल होगी, यह सवाल भारत के लिए भी कम अहम नहीं है। ट्रंप या बाइडेन, भारत की इस पर नजर है। हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप और बाइडेन की नीतियां भारत के लिए कब और कैसे फायदेमंद या नुकसानदायक रही। And hello to India. मोदी ट्रंप की इस दोस्ती के बीच मोदी ट्रंप की इस जुगलबंदी के बीच भारत के लिए तो बड़ा सवाल यही है कि बाइडेन जीते तो क्या होगा और ट्रंप की वापसी हुई तो रिश्ते क्या होंगे। India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. कूटनीतिक रिश्ते की पिच पर ट्रंप ऐसी गुगली पहले भी फेंकते रहे। कभी वो भारत को लेकर सख्त हो जाते तो कभी मोदी से उनकी दोस्ती की ऐसी तस्वीरें आती कि लगता कि अमेरिका का सबसे अजीज दोस्त भारत ही है। ट्रंप सरकार के कुछ ऐलान पूरी तरह से भारत विरोधी भी रहे हैं। ट्रंप सरकार ने भारत को दी जाने वाली GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा छीनने का फैसला लिया था। इसके तहत भारत को अपने कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में टैक्स फ्री इंपोर्ट की सुविधा मिली है। जून 2020 में ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय IT प्रोफेशनल्स को होने वाला था, जो अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता का राग आलाप कर भी भारत की बेचैनी बढ़ाते रहे हैं। I was sitting there and I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the within the room. The statement itself, that was a big room, there were 59,000 people. ट्रंप सरकार को भी भारत पिछले 4 वर्षों में आजमा कर देख चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो भारत के मुद्दों पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि बाइडेन ही थे जिनके प्रयासों से भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन से जितना ट्रंप का 36 का आंकड़ा रहा है, कुछ वैसा ही चीन के बारे में बाइडेन भी सोचते हैं।
I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. भारत और अमेरिका में साझा हितों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अच्छे रिश्ते दोनों के लिए एक जैसे जरूरी हैं। इसीलिए सत्ता चाहे जिसकी भी हो, भारत अमेरिका के लिए अहम ही बना रहेगा। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिरियाल और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने भी कहा है कि वो जीत की राह पर हैं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. If you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. और इसी के साथ हम लेने एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।